जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा अष्टम 10वां पाठ नीति नवनीतम। आज हम नीति श्लोकों के शब्दार्थ प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। शब्दार्थ: अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, वृद्धोपसेविना बड़ों की सेवा करने वाले के, क्लेशम कष्ट, निष्कृति निस्तात कुर्वतः करते हुए, परितोषः संतोष, अंतरात्मनः अंतरात्मा की हृदय की, कुर्वीतः करना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए रखें, पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों को, वर्षशतैरपि 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात जाना चाहिए, सत्यपूता सत्य से पवित्र सच। अभ्यास: अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन, यानी एक पद में प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, नृणाम संभवे को क्लेशम सहित, यानी मनुष्य को उत्पत्ति यानी मनुष्य को जन्म देने वाले क्लेशम यानी कष्ट कौन सहन करता है? तो माता पितरौ, यानी माता और पिता उस कष्ट को सहन करते हैं। प्रश्न संख्या 2, कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? तो वस्त्रपूतम, यानी वस्त्र से छान करके पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता, यानी जो नीति नवनीतम पाठ है वह किस ग्रंथ से संकलित किया गया? तो मनुस्मृति से। उद्यानम कई निनादई रम्यम, तो इसका आंसर हो जाएगा खगानाम। दुखम किम भवति, दुख तो परवशम, यानी दूसरे का दिन दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, आत्मा के वश में क्या होता है? तो सुखम सुख होता। कीदृशम कर्म समाचरेत, यानी कैसा कर्म हमें कैसा आचरण करना चाहिए? तो मनः पूतम, मन को पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानि प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पाठे अस्मिन् सुख दुःखयो किम लक्षणम उक्तम, पाठ में सुख दुख की क्या लक्षण बताए गए हैं? तो इसका आंसर वही है, श्लोक संख्या 4 कि सर्वम परवशम दुखम मात्मवशम च सुखम इति सुख दुख यो लक्षणम उक्तम। दूसरा है कि वर्ष शतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, तो इसका आंसर हो जाएगा माता पितरौ नृणाम संभवैय क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्यः। तीसरा प्रश्न है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्य अस्मिन् त्रयक संति, वाक्य में कौन सी 3 चीज है कि जो त्रिषु तुष्टेषु तपा, यानी इन तीनों को प्रसन्न करने से सारा तप, दूसरे तप करने की आवश्यकता नहीं हो जाती है? तो यह है माता पिता आचार्य च इति त्रय तपः त्रय संति, यानी ये तीनों है। प्रश्न संख्या 4, अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम, अस्माभि यानी हमें कैसा कर्म करना चाहिए? तो यत् कर्म कुर्वता स्यंतरात्मना परितोष स्यात् तत्कर्म कर्तव्यम, यानी यत् कर्म यानी जो हमारी अंतरात्मा उस कार्य को करने में संतोष है और उस कार्य को करने का हमें अनुभव है, उस कार्य को हमें करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, अभिवादनशीलस्य कानिच, यानी अभिवादनशीलस्य यानी क्या है अभिवादन? तो कहा कि अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश और बल इति, यानी ये 4 अभिवादनशीलस्य है। सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्, तो कहा कि सर्वदा मातु पितु च प्रियम क्रुयात्। प्रश्न संख्या 3, स्थूल्य पदान्या अवलंब्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वृदन्ते, तो वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या यशो बलम न वृदन्ते, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य
आयुर्विद्या यशोबलम न वृधन्ते। ख मनुष्यः सत्यपूतां वाचं वदेत्। मनुष्यः कीदृशीं वाचं वदेत्। मनुष्य को कैसा बोलना चाहिए वाणी से। फिर कहा त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते, यानी इन तीनों को प्रसन्न करने से सारा तप समाप्त हो जाता है, नहीं वो दूसरे तप की आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः सर्वं किम समाप्यते, यहाँ पे किम का प्रयोग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, माता पितरौ नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहते। तो कौन हमें इस मनुष्य को जन्म देने में कष्ट में, संतान को जन्म देने में कष्ट सहन करते हैं। तो इसका प्रश्न बन जाएगा कौ नृणाम संभवे, यानी कौन मनुष्य कष्ट देने में हमें करते हैं। तो माता पितरौ तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। तो कयो, यहाँ पे तयो की जगह जाएगा तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, यानी उनका प्रिय सदा भलाई करना चाहिए। तयो यानी उन दोनों का। प्रश्न संख्या 4 है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुता। विद्या, विद्या के बारे में हमें वाक्य बनाना है। तो विद्या के वाक्य कैसे बन जाएगा, जनः विद्यया समानम लभते। तपः, तपः का हो जाएगा योगी वने तपः आचरति। समाचरेत, समाचरेत का हो जाएगा सज्जनः अन्यान् प्रति शोभनम एव समाचरेत। परितोषः यत्कर्मः कुर्वत अंतरात्मना परितोषः स्यात् तत्कर्म एव करणीयम्। नित्यं मानवा नित्यं दृष्टिपूतं समाचरेत। प्रश्न संख्या 5, शुद्ध कथनानां समक्ष आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षे नैव इति लिखत। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। क्या अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन करने से क्या कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो बढ़ता है ना, आयु विद्या यशो बलम, तो न आ गया तो इसका मतलब नहीं हुआ, यह गलत है। माता पितरौ निर्नाम संभवे कष्टम सहते। क्या मनुष्य को उत्पन्न करने में या बालक को जन्म देने में माता पिता कष्ट सहन करते हैं। हाँ, आम। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। क्या, तो यहां पर जाएगा नैव। फिर येन पितरौ आचार्यस्य च संतुष्टा तस्य सर्वं तपः समाप्यते। आम। मनुष्य सदैव मनापूतं समाचरेत्। आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। आम, यानी जो अंतरात्मा कहे वही कार्य करना चाहिए। तो आम यानी हाँ। प्रश्न संख्या 6, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरेत। समुचित पदों की रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। माता पितरे तपसा निष्कृति क्रतुम शक्या वर्ष शतई रपिः। ख में नित्यं मृदोपसेविना चत्वारि वृधन्ते। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम्। मनुष्यः माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं क्रुयात्। प्रश्न संख्या 7, मंजूषा चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्ति, यानी चुने हुए हमें वाक्यों की उचित पूर्ति करनी है। जैसे तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। ख यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। वर्ष शतई अपि निष्कृति न कर्तु शक्यः। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत् सफल न भवति तावत् परिश्रमं कुरु। यावत् यानी सफल नहीं होते हो तो वापस परिश्रम करो।